है कितना सुकून से बैठी है। अच्छा लग रही है सुकून से बैठ रहना है। रानी बेटी मेरी राज कर रही है इतने सुकून से। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ और मैं हो चुकी हूँ रेडी नहा धोकर। पर आज लेट हो गई हूँ, 1:10 हो गया है। अब आई हूँ मैं किचन एरिया में। अब बनाना है मुझे खाना भी, बट मैंने गोश्त रख दिया था पानी में भिगो कर। और नहा धो के तैयार होकर निकलने के बावजूद भी पसीने की हालत देख सकते हैं आप। और मैंने नेल पे जो ये लगाई है मेहंदी, तो इसकी मैंने 3-4 कोटिंग कर ली है। देखिए कैसी लग रहा है। और पैरों पे भी, इस वाले हैंड पे भी लगाई है। अच्छा लग रहा है ना, इससे हैंड थोड़े सारे फेयर लग रहे हैं। वैसे तो हैंड फेयर थे, पर मेरा हैंड क्या कलर ही डल हो गया था बहुत ही। मैंने कल 2022 वाली पिक्चर्स शो करती है ना फ़ोन पे, अपना आप ही अपना शो कर जाती है, ऐसी कल शो कर गई मेरी। तो मैंने देखा पिक्चर्स, मैंने कहा अल्लाह मेरा कलर भी तो फेयर है और बाल भी अच्छे हैं। और अब देखो कैसा हो गया है कि वक्त वक्त की बात है। और मैंने जो हेयर टॉनिक बनाया था, उस हेयर टॉनिक के बारे में भी चलो मैं हेयर टॉनिक के बारे में बता देती हूँ। हेयर टॉनिक में मैंने क्या क्या डाला था। रोज़मेरी लास्ट टाइम नहीं डाला था, इस टाइम मैं जब मार्केट से परचेज़ करके आई थी, आए हुए भी 1 महीना हो गया था, तो मैंने रोज़मेरी डाला है। उसके अंदर अदरक का एक छोटा सा पिंच बराबर पीस डाला है। 2 से 3 लौंग डाली है, लौंग बैक्टीरिया मारती है। और मैंने मेथी डाली है, कलौंजी डाली है, ये 5 चीज़ें डाली है मैंने। और उसमें नहीं 6 चीज़ें, कड़ी पत्ता डाला है। ये 6 चीज़ें डाली हैं। डालने के बाद मैंने उसको ओवरनाइट रख दिया था। ओवरनाइट क्या, ओवर डे भी रख दिया था। हाँ, तो उसके बाद ओवर डे भी रख दिया था मैंने। अज़ान होने लगी तो मैं रुक गई थी। तो ओवर डे के बाद उसके बाद भी मैंने फिर शाम में ही इसे बॉईल करा है। बॉईल करने के बाद वो थोड़ा सा अच्छा, वो रोज़मेरी में थोड़ा सा लिक्विड होता है, जैसे कि उसमें होता है अलसी में बालों में लगाते हैं, अलसी के बीज लगाए थे बालों में, उसमें बहुत सारा लेप होता है चिकनापन, वैसे ही उसमें थोड़ा सा चिकनापन है। फ़िलहाल मैंने कर लिया है बॉटल में। चलो बॉटल में मैं दिखाती हूँ। मैंने उसको अपनी स्प्रे बॉटल में भी कर लिया। ये देखिए, ये मैंने किया है बॉटल में। और ये स्प्रे बॉटल में मेरा हाफ़ था, तो मैंने हाफ़ इसमें और डाल लिया, मिक्स कर लिया। अब इसे अपने बालों पे आप अप्लाई करिए। और एक बात और बताऊं, मेरे ये देखिए, रात मैंने अप्लाई भी किया और मेरे बाल स्टिकी बिल्कुल नहीं है। ऐसा लग नहीं रहा है कि मैंने ऑयल वगैरह लगा रखा है। चिपचिपे हार्ड वगैरह कुछ नहीं है। देखिए सब ये ड्राई से हो रहे हैं, ऐसे नहीं है नहीं हो रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि बाल लंबे भी हो रहे हैं मेरे। इतने बाल लंबे हो गए 1.5-2 महीने में। बाल लंबे होंगे और अच्छे होंगे। और नए निकले ही नहीं निकले हैं, ये तो आपको आगे चल के पता चलेगा जब आप कई महीने यूज़ करेंगे। फ़िलहाल अब मैंने सोचा है कि मैंने अपनी लाइफ में हैबिट बना ली है, हफ्ते में 1 बार 2 बार, जब जैसे टाइम मिलता है आपको, जैसा रूटीन आपका होता है उसके अकॉर्डिंग आप लगा ही लें इसको रोज़मर्रा की लाइफ में। और प्याज का तेल भी। और ऊपर नीचे हमारी आवाज़ें आती रहती है, रेशमा आंटी बोल रही हैं। प्याज का तेल, प्याज का पानी भी, तेल कह रही हूँ, प्याज का पानी भी वही है। आप जब डालें प्याज, उसको निचोड़ के रख लें और उसका प्याज का अरक भी लगा लें। प्याज का अरक तो वैसे भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। चलिए हमें बनाना। हाँ, रात का मैं आपको एक बात बताऊँ, रात जो मेरे मिर्चें लगी थी, अल्लाह, रात की मिर्चों ने तो मेरा रात काली कर दी। पूरी रात मिर्चें लगी हैं, जहाँ एसी बंद हो ये सब। ये देखें कैसा हो गया पूरा ये। और मेरा आँखें सूजी भी दिख रही। सुबह उठी मेरी ये मोटी मोटी दोनों आंखें हो रही थी, अब शाम दोपहर होते होते कवर हो गई। और इतनी मिर्चें लगे, मेरी बॉडी में इतनी हीट निकले। मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए, इतना ढेर सारा पाउडर भी थोप लिया 2-3 बार। उसके बाद क्या हुआ, पानी से सारा वॉश भी कर लिया। मेरी गलतियों को मुझे नहा लेना चाहिए था, नहाई नहीं मैं। और फिर मैंने पता एसी जहाँ बंद हो, मेरी पूरी इतना भी ईयरिंग आपको उतरे हुए दिख रहे हैं, ईयरिंग की जगह इतनी खुजली मचे, इतनी खुजली। मैंने रात को सोते टाइम ईयरिंग उतारे, मच तो रही थी, अब वैसे भी मच रही थी, तो मैं अवॉइड कर ले रही थी। और फिर उसके बाद भैया बहुत मची, फिर मैंने ईयरिंग उतार दी और डाले भी नहीं है अभी। और मैं बताऊँ, एसी जहाँ बंद हो, ये सारी बॉडी हीट करने लगे, गर्म भभकने लगे। और जब भभके तो खुजली मचे, इचिंग हो, सब तरफ इतनी इचिंग, भैया बहुत ही मेरे संग बहुत बुरा हो गया। और आज मैं नहाई अभी 2-3 बार, इतने बीच में साबुन लगा के नहाई। तो ये है कि उसकी जो मिर्च का असर हो सब खत्म हो जाए। चलो बातें हमारी बहुत देर की हो गई, बहुत लंबी चौड़ी हो गई बातें, बाद में करेंगे। पहले हम खाना बनाने का इंतज़ाम कर लें, हमारे खाना बनाने को देर भी हो चुकी है, 1:15 बज गया है। और हमारी मीशा रानी भी हमारी बातें सुन रही हैं। मीशू मेरी गुड़िया शहज़ादी मेरी लाडो, बस इन लाडो को यहाँ पे खुजलवाना है। और उनकी बेटी तो आज सुबह हमारी गोद में खूब आराम से बैठी हैं।
और बैठ के हमसे बातें कर रही। बातें नहीं करेगी, ऐसे आंखों से इशारा करेगी, इतनी मासूमियत से देखेगी कि दिल चाहेगा बस उसको कट्टी कर लो। 1:20 हो गया है, दुपट्टा भी उतर गया गर्मी के मारे, और गर्मी में कुछ कमी नहीं हुई है। चलो हम जो है सबसे पहले धूप बहुत तेज़ की थी तो हमने रखे हैं अपने मसाले। अब इसमें हमने मसाले लौटे भी नहीं, जो हमारे पहले वाले हैं हमने उसी को धूप पे रखा है। मिर्च वगैरह सीली भी हो रही थी तो ये मिर्च वगैरह धूप में रख दिया तो, और ये देखो ये भी करारी हो गई करारी। और ये ना गांठ सी बन गई थी। क्या है ये? खटाई है ये, आमचूर पाउडर। तो मैंने ना इसको, अब ये सीला नहीं लग रहा है, अब मैं इसमें वो बनाऊँगी, क्या नाम है, चाट मसाला। इसलिए मैंने और सुखाया है ये सारी चीज़ें। लहसुन वाले आवाज़ दे रहा था 25 रुपये का आधा किलो लहसुन। तो मैंने कहा वैसे तो मैं जब लेती हूँ, शायद आपने देखा भी होगा, पर ये गांठ ज़रा सही थी। मैंने कहा चलो 25 के आधा किलो, 25 का 250 ग्राम तो हम वैसे भी लाते हैं। दिशान से मैंने मंगा लिया। दिशान देखो हरा धनिया कितना पूरा लेकर आए, और आलू आधा किलो। मैंने कहा ऐसा लग रहा है नन्ना काट रहे हैं, 1 किलो लाते पूरे। बोले मुझे क्या मालूम। ये देखो सब सामान रखा है, ये इसकी शीशी है, मैंने सब वॉश करके रखी हैं। ढक्कन इसके गंदे हो रहे थे, ये वाले नहीं करे अभी। मैंने कहा पहले ये वाले कर दूँ फिर वो वाले करूँगी। पॉलीथीन में लेकर आई थी उस दिन, रखी है। और देखो सामान रखा हुआ है, लौटा नहीं गया है। चलो आलू गोश्त चढ़ाते, पहले आलू गोश्त चढ़ाने की तैयारी करते हैं। ये एक आलू लास्ट टाइम का बचा रखा, पहले हम ये डालेंगे। और ये हमारी छिली रखी है प्याज, और ये कल हमने जो बनाए थे उसके चने बचे रखे, इसे सोड डाल के खाएंगे। चावल हमने भिगो के रख दिए हैं, और गोश्त हमारा ये पानी में वॉश किया रखा हुआ है। चलो यहाँ की जो बास्केट है अल्लाह, वो मैंने वहाँ पे लाल आपको दिख रही होगी धूप में चीज़ें, ये दिखी लाल बास्केट मैंने, इसके अंदर बर्तन है, डिब्बियाँ हैं जो मैंने मसाला वगैरह सुखाया है उसके लिए। चलो फटाफट पहले गोश्त की तैयारी करते हैं। इसको आलू छीलते हैं, इसको क्रश करते हैं, फिर दिखाते हैं। ऑयल हमारा हो चुका है, अब मैं स्लो पे रख दिया था। गोश्त भी वॉश कर लिया। अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर सारी चीज़ें मैंने क्रश कर ली, पीसी नहीं। कल वो हो गया ना, तो जब से मेरा दिल वो हो गया। और मैंने ये सब वॉश करके रखा था, ये देखें सारी इतनी बर्नी है छोटी छोटी, सब वॉश की थी और धूप में। और ये पल्ला भी धूप में नहीं वॉश करके धूप में सुखाने रखा था। गलत बोल रही हूँ मैं, फ्लो में बोल जाती हूँ। उसके सारे ढक्कन भी मैंने सारे रखे थे, ये भी सूख चुकी है। अब ये सब हम रखेंगे। पहले बस हम खाना अपना चढ़ा दें, सालन, धुआं एक बार और निकल जाए। ज़्यादा तेज़ धुआं निकला नहीं है, बस हाँ तेल के होने की तो आ रही है स्मेल, पर धुआं नहीं निकला है। धुआं निकलना लगेगा तभी डालूँगे। आ गए मूँगफली लाए, और क्या लाए? ये चने। मूँगफली कितने की लिए? मूँगफली अपनी है। अपनी? हाँ कितने की? 50 रुपये दिए थे मैंने। ये तो कुछ खाने का आइटम लग रहा था 150। ये डैडी के दोस्त आ रहे हैं ना, तो अपने फ्लोर पे क्यों लिया? माइक्रोवेव में गर्म करके देना है, बाद में जमाएंगे। अच्छा ये कहानी है। ठीक है। मूँगफली तो ये मूँगफली कितनी लाए हो? थोड़ी अम्मी ने निकालनी। तो अम्मी के पैसों में डाल के और ले आते। चलो कोई नहीं। और आज बताऊँ गोश्त भी ज़्यादा है, सब पका ले रही हूँ। कल को आलू गोश्त में डाल दूँगी चावल, तायरी बन जाएगी, इसलिए मैं सारा गोश्त डाल दे रही हूँ। यहाँ से बास्केट हटी हुई है, तो यहाँ की जगह देखो कैसे खाली खाली लग रही है। स्पून निकालते हैं, इस वाले स्पून से सही चलता है, लंबा स्पून है ना, इससे हैंड भी नहीं जलते। आज आलू को ज़्यादा सा बन रहा है, काफ़ी कुछ है। अभी है ना, कल को मैं इसी में चावल डाल दूँगी, इसलिए मैंने एक सा पका लिया। इस मौसम में चीज़ें सील जाती हैं। ये देखो सुखा के रखी थी कैसे सील गई, तो मैं ये भी धूप में रख दे रही हूँ। बाकी चीज़ें मैंने सब डिब्बों में रख दी। ये देखिए ज़ीरा भी पूरा फिल कर दिया, खटाई भी रख दी, और डब्बे के ढक्कन सारे लगा दिए। खटाई मैंने ये जो है आमचूर पाउडर इतना बचा के रखा है। मैं बनाऊँगी चाट मसाला, शाम को बनाऊँगी चाट मसाला। इसको
ढक के रखती हूँ, किसी चीज़ से ढक देती हूँ उसको। इसमें क्या है, अदरक लिए अम्मी से मांगी, कूड़ा फेंकती हूँ और क्या करना है। इसे रखती हूँ पहले धूप में। हरा धनिया मैंने कर लिया कट, बट हरा धनिया कितना ज़रा सा निकला, देखने में तो ज़्यादा लग गया था। दिशा ने गरम गरम समोसे वो रख दिए, जो तो बेकार था एक तो, और बेकार हो गया। ऑयल मैंने निकाल लिया, आलू गोश्त में आलू डाल के सीटी लगाई है, और मैंने मूँगफली रखी बनने के लिए, और मेरे चावल हो गए हैं, दम पे लग चुके हैं चावल, मेरे पक चुके हैं। सलाद भी मैंने बना ली है। इस सलाद के ज़रिए ज़रा नींबू का असर आ जाए, खाना सही खा लिया जाता है। और ये जो छोले बचे थे मैंने उसमें सोट डाल ली। रात को भी 1 बजे मुझे भूख लगी तो थोड़े छोले मैंने डाल के 1 बजे खा लिए। रात के 1 बजे भूख लगी ना तो मैं छोले खा लिए, और रात में किसी अच्छी भूख लग रही थी मुझे, कुछ कहने को नहीं। कभी कभी रात में भूख लगती है। मैगी परसों रात भी बोले मैगी बना लो, पर हिम्मत नहीं होती कुछ बनाने की। कुछ रखा हो खा लो, वो सही लगता है। और आज हो गई थी 2 भी बज रहे, 2:15 हो रहे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, 1:25 तो हमारा हो ही गया था बनाते बनाते। खाना लेट हो गए थे हम, 1 घंटा भी हुआ नहीं है खाना बनाते हुए। खाना बनने लगा है, खाना खाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और आयरन करेंगे। आयरन को कपड़े बिल्कुल नहीं, ये वाला सूट मैंने आयरन करके पहना है। काम बहुत है घर में, काम ही कम नहीं होते। मैं तो इसी बात से परेशान हूँ, पता नहीं किसके घर में काम नहीं होते, जो दिन भर लेटे रहते हैं, पता नहीं कैसे लेटे रहते हैं लोग। हवा बहुत अच्छी चल रही है वैसे। ये देखिए आलू गोश्त माशाल्लाह से कितना तरतराता हुआ, चिकना भी सही आया और पतला भी सही रखा। और मेरी मूँगफली भी भुन चुकी है। चावल इधर मैंने निकाल लिए दिशान के लिए, अपने नहीं निकाले साइड से, तो ना प्लेट पूरी बीच में भर जाती है। तो अब मैं डालूँगी आलू गोश्त। आलू गोश्त से ना दिशान को, मुझे भी अच्छे चावल ही सही लगते हैं। शाम को रोटी डाल लेंगे आलू गोश्त से। थोड़ा सा ना ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखा, वैसे तो आपने देखा होगा मेरी सारी सब्ज़ियाँ गाढ़ी रहती हैं, बट ये चावल से खाया जाएगा तो थोड़ा सारा मैंने हल्का सा पतला ही रखा है, बहुत हद से ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखा है। चलो इस वाली प्लेट में भी निकालती हूँ। ये मेरी प्लेट नहीं, ये दिशान की प्लेट, इस साइड वाली मेरी प्लेट। ये लेके जाती हूँ, देखती हूँ दिशान का। स्पून उसका ले लीजिए, भूल गई मैं, कहें तो मैं भी ला रही हूँ अपनी प्लेट में। ठीक है, आज मैंने ये वाली बेडशीट लगा दी। ठीक, बेडशीट ये वाली लगा दी है। मैडम हमारी बैठी है सुकून से, और बेडशीट का कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। बाउल मीटिंग चल रही है, इनके काम की मीटिंग होती है पहले ज्वाइन करने से पहले, तो मीटिंग चल रही है। और ये मैंने पानी, देखो कैसे लग रहा है पानी, क्योंकि मैंने इसका क्या बोलते हैं इसको, नींबू का पानी डाला ना, इसलिए। क्या मांगा दिशान ने मुझसे? पानी। मेरा दिमाग ऐसा है, एक तो मैं भूल जाती हूँ, इधर आके मैं बातें भूल जा रही हूँ। सुबह दिशान को फ़ोन लगाया मैंने कुछ कहने के लिए। देखो ये कपड़े मैं लेकर आई वहाँ से, और यहाँ रख दिए ला के, उसमें डालने कपड़ों वाली बास्केट में, डस्टबिन कह देते हैं हम, और डालना भूल गई। एक तो मैं भूल जा रही हूँ सारी चीज़ें। ला बोतल लेके जाओ। और हुआ क्या, सुबह इन्होंने मुझसे नहीं, मैंने इन्हें कॉल करी कुछ कहने के लिए। क्या कहने के लिए कॉल करी थी, देर तक कॉल पे याद करती रही और मुझे याद ही नहीं आया मुझे क्या कहना था। फिर मैंने कॉल कट कर दी। ये होता है मेरे साथ। चलो पहले इन्हें बॉटल देते हैं, फिर अपनी प्लेट लेके जाएंगे। बॉटल तो हमने दे दी, अब हम बैठ के अंदर खाएंगे सुकून से खाना। आलू गोश्त, चावल, सलाद। खीरे ख़त्म हो गए, खीरों से मज़ा आता था खाने में। और कपड़े देखिए हमारे कितने सारे कपड़े पड़े। कपड़े देखिए, ये देखिए कपड़े 2 शलवारों पे तो हो भी गई है। मैंने अभी करी थी ना 2 शलवार, मतलब एक पैंट प्लाजो और एक शलवार पे हो भी चुकी है। थोड़े कपड़ों पर प्रेस रह गई है। शाम को इंशाल्लाह आज प्रेस ही करेंगे। आलू गोश्त बनी गया है, देखते हैं। खाना खा लेते हैं पहले, फिर खाना खा के सुकून है रूम में सुकून होता है, इसलिए यहाँ बैठ के खाते हैं, मज़ा आता है। चल पहले खाना खाते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। दोपहर के बाद अब हम मिल रहे हैं 9 बजे। इतनी देर से पता है मगरिब की नज़ान के बाद से मैं आयरन कर रही थी। इतने सारे कपड़ों पर आयरन करी, आधे हैं आग उठा के रख दिए मैंने, बाकी स्टोर रूम में रख दिए कपड़े जो
ये तो सिलाई लगनी है, ये भी नहीं हो पाया, अब इसको भी करेंगे। इतने कपड़ों पे हो गई मेरी आयरन, दिशान की पैंट पे भी हो गई। पानी की बोतल लेके बैठी थी, प्यास लगेगी पीऊँगी, स्प्रे बॉटल भी, और ये दिशान के सूट पे भी हो गई। और बाकी मैंने अपने स्टोर रूम में बाकी कपड़े मैंने ये स्टोर रूम में ये सारे कपड़े आयरन करके रख दिए। अब ये मौसम चेंज होगा तो ये पहनने में आ जाएंगे। ये वाले कपड़े भी हैं, ये थोड़े सारे हल्के से वर्क वगैरह करे हुए हैं ना, तो ये मैं गर्मी में पहनती नहीं हूँ, ये सॉफ्ट वाले पहन रही हूँ। अब 8-10 दिन के बाद मौसम थोड़ा चेंज हो जाएगा तो ये वाले कपड़े पहनूंगी, इसलिए मैंने आयरन कर दी। मैं फ्री थी तो मेरे कपड़ों पे हो गई आयरन। ये वाले सूट पे भी मैंने करके हैंग कर दिया। नया वाला सूट देखें कितना बढ़िया लग रहा है। अब कहीं फंक्शन होगा तो यही वाला सूट पहन के जाऊँगी। ये वाला भी रखा हुआ है। और आरती स्टार्ट हो रही है, थोड़ी देर के बाद ब्लॉग बनाऊँगी। इतनी देर से ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया था, पता है आपको, नवदुर्गा चल रहे हैं तो पढ़ाई चल रही है आजकल मंदिर में, तो इस वजह से मैंने, अब आरती चल रही है, 10-15 मिनट 20 मिनट चलेगी आरती, इसके बाद बनाऊंगी ब्लॉग। इस चक्कर में मैंने अभी ना रोटी बनाई है ना ज़्यादा ब्लॉग शूट करा है, आरती की वजह से ही। दोपहर में नहीं होती है, सुबह में होती है और शाम में होती है। और ये ईयरिंग रखे हैं उतरे हुए, ये भी ले लेते हैं। ईयरिंग पहन ले, कान नंगे हैं, बुरे लग रहे हैं कान नंगे। और ये सब सामान देखो, ये बिल्ली चढ़ गई थी, ये सब सामान पता नहीं क्या है चीज़ है, गिरा दिया है। मैं सोच रही हूँ पर्स मेरे इतने हैं सारे, सेटिंग सब इधर उधर हो गई, ये भी इधर उधर हो गया है चीज़ें। चलो इधर तो सेट करेंगे चीज़ें। फ़िलहाल अभी आरती चल रही है, थोड़ी देर बाद ब्लॉग शूट करते हैं। चलिए, हमारी इशा की नमाज़ हो चुकी है और आज हम हो गए हैं सब में ज़्यादा लेट, क्योंकि 10:10 हो गए, कितनी देर हो गई, 10:15 हो चुके हैं। और आरती चल रही थी, तो आप लोग गलत मत समझना, मैं किसी के उसको कुछ नहीं कह रही हूँ। बस ये है, मैं वीडियो बनाती हूँ तो बैकग्राउंड में आवाज़ें आती हैं, बस अजान की आवाज़ आती है तो मैं तुरंत रुक जाती हूँ, अजान की भी आवाज़ आती है तो ऐसा नहीं है। अजान के टाइम तो वैसे भी बोलना नहीं चाहिए, इसलिए मैं तुरंत वीडियो को पॉज कर देती हूँ। और हम रहते हैं मोहल्ले में, तो आसपास जो भी एक्टिविटी होती है, अब ये है जिसका जो है वो तो हो गई। अब जैसे नवदुर्गा चल रहा है तो पढ़ाई होती है, सुबह में आरती होती है, शाम में होती है। हम किसी बात से वो नहीं कर रहा है, बस हाँ ये हम वीडियो बनाते तो आवाज़ आती है, हम इस चीज़ को कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास माइक नहीं है। बाकी कोई मुझे ट्रोल कर दे, कहे कि आप आरती को कुछ कह रही हैं या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ। फिलहाल चलिए, चलो, आवाज़ें नहीं आनी चाहिए वीडियो में किसी भी तरीके की, तो वीडियो अच्छी नहीं लगती देखने में, बस यही बात है। और मोहल्लों में रहने का एक यही डिसएडवांटेज है कि आपको आवाज़ें पल पल दिखेंगी, हर जगह आपको आवाज़ें दिखेंगी। अब करें क्या, हम माइक इंशाल्लाह बहुत जल्दी ले लेंगे, माइक हम सोच रहे हैं ले ही लेंगे। और अब हमें बनाना कुछ नहीं है, रोटी बनानी है केवल। हमने आटा गूंद के रख दिया, पहले हमने पढ़ी नमाज, उससे पहले हमने आटा गूंद दिया, सारे कपड़े वगैरह। और हाँ, खुशी की बात क्या है, खुशी की बात ये है, मेरे कपड़े आयरन हो गए सारे। और मैंने लगाया हेडफोन, और मैंने मेरी एक अप्पी हैं उनको कॉल करी और उनसे बातें करी, उन्होंने अपनी कही कुछ, उन्होंने कही कुछ, मैंने कही, सुनते सुनते मेरे सारे कपड़े आयरन हो गए। बल्कि जो कपड़ों पे मैंने कभी आयरन नहीं करी वो भी कपड़े पे आयरन हो गई। इतना अच्छा लगा, बातें करके अच्छा लगता है, किसी भी बात कर लो तो अच्छा लगता है, दुख दर्द थोड़े हल्के हो जाते हैं। फिलहाल चलो छोड़ो, अब बनाते हैं हम रोटी। और हमने रोटी के लिए चीज़ें निकाल के रखनी, चलो हम। कल मैं कह रही थी मैंने खाना खा लिया, इतने से चावल बचे थे, ये एक निवाले के लायक। कितने बचे थे मैं बताऊँ आपको, आज भी इतना ही बचा। ये इतना सा निवाला है, बिल्कुल 2-3 निवालों का निवाला है, आज भी इतना ही बचा दोपहर खाना खाने के बाद। और ये कल भी ये बचा था, मैं ध्यान से उतर गई थी, पर आज ये वाला खा लूँगी। और नीचे अम्मी ने भेजे हैं शामी कबाब, गरम गरम थे, बिल्कुल पानी पे सीज गया, ढक दिए थे ना मैंने। इमली मैंने सुखाई थी धूप में, इसको मैं इसकी जार में रख दूँगी। आटा इतनी सी बचा है, ये नन्ना सा। चटनी मैंने ढक के रखी थी, ये सालन रखा है। और आलू गोश्त कितना तरतरा रही है माशाल्लाह से, तरतराता वो ना दिल को सुकून मिलता है, आदत पड़ी हुई ना तरतराना खाने की। ये चिकन सब खा गए निशान, मेरे लिए बचा के नहीं रखी। और लहसुन देखे मैंने भिगो के रखा है, अदरक है ही नहीं, इसको फ्रिज में रख दूँगी वरना इसमें स्मेल आ जाएगी। और मुझे आमचूर वो बनाना था, वो भी नहीं बनाया। कल सुबह को देखो, अच्छा कल सुबह बन पाता है नहीं बन पाता, अब ये भी 2 दिन चलेगा। कल मुझे बहुत काम है तो ये वाला शायद ना बन पाए, देखते हैं जैसा होगा वैसी रूटीन शेयर करेंगे। चलो अभी पहले गैस ऑन कर लेते हैं रोटी के लिए। तवा मैंने धो के रखा था, अभी हम बनाएंगे रोटी, आलू गोश्त से खाएंगे रोटी। पहले रोटी डाल लेते हैं, फिर आपको प्लेट बना के दिखाते हैं। रोटी तो मेरी बना ली, ये है मेरी प्लेट। मेरे में सालन ज़्यादा है, चावल भी है ना, इसलिए मैंने सालन ज़्यादा लिया है। और तिशान ने कहा मैं एक ही रोटी खाऊंगा, तो एक रोटी के हिसाब से मैं थोड़ा सालन दिया उन्हें, बोटी भी कम दी, वो खाना नहीं चाहते इसलिए। इसमें कबाब अम्मी ने दिया था, पहले उनको प्लेट दे देती हूँ, वो और लेंगे तो मैं और दे दूँगी, कोई मना दी तो है नहीं। बस ये है, वेस्ट होता फिक के जाता है, वो छोड़ देते हैं इसलिए। आ जाऊँ, लो सालन ज़्यादा नहीं लाएंगे, और चाहिए हो तो ले लेना, वैसे तो बहुत है आपके हिसाब से तो।
खाना खा ले मीशू, आओ मेरी शहज़ादी, शहज़ादी ब्राउनी। चलो हम खाना खा रहे हैं, अपने बच्चों को पहले खाना दे देते हैं। हम खाना खाएं और बच्चे ना खाना। चलो 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 खाना दूंगी। और इन्हें मैं पता खाना ही कहती हूँ, तो इन्हें पता है जहाँ ये मेरे पे आगे पीछे आते हैं और मैं कहती हूँ खाना, तुरंत ये लोग आगे आ जाते हैं। और ये देखो गंदगी, अभी झाड़ू मारूंगी, लेटती हूँ, झाड़ू वाड़ू सब लगा के लेटती हूँ। और सुबह उठते ही सबसे पहला मेरा काम होता है झाड़ू पकड़ना। इतने बीच की झाड़ू लगाती हूँ गंदगी के मारे। चींटी आ गई इस पर क्या? हाँ इस पर भी चींटी, अंदर आ गई चींटी है क्या? हाँ दाने पे चींटी आ गई, पर एक दो ही चींटी है, ज़्यादा नहीं है। अरे यार मैं तो मुसीबत में फंस पड़ी हुई हूँ। और ये ढक्कन नहीं मिल गया था, मैंने डब्बा चेंज करा, ढक्कन मिला आज फ्रिज के नीचे। ढक्कन रखा होगा यहाँ कहीं, हाथ धो लूँ पहले। तो इन बच्चों ने क्या करा, ढक्कन यहाँ कहीं रखा होगा, इन बच्चों ने ढक्कन से खेल के फ्रिज के पीछे कर दिया, फ्रिज के नीचे चला गया, इन लोगों को चैन पड़ गया। अब मैं खाऊंगी खाना, अपनी प्लेट लेके अंदर जाती हूँ। और आज का रूटीन में सब में अच्छा काम ये हुआ है सबसे पहले कि मेरी आयरन हो गई। आयरन ही नहीं होती है, उसी का गोगा गाती रहती हूँ मैं, आयरन करना है, आयरन करना है, बस यही चलता रहता है, आयरन आयरन। और ये है मेरी प्लेट। मेरी प्लेट ज़्यादा भरी भी लग रही होगी, इतना नहीं खाऊंगी, पर हाँ रख लिया प्लेट में, जितना खाऊंगी उतना खा लूँगी। और आज का बस रूटीन मेरा सिंपल सा है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको कल के ब्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। Yeah.